क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज इंसान के पास पहले से ज़्यादा सुविधाएं हैं लेकिन सुकून पहले से कम है। महंगे फ़ोन है, तेज इंटरनेट है, बेहतर घर है, लेकिन फिर भी मन बेचैन रहता है। सुबह उठते ही भाग दौड़ शुरू हो जाती है और रात तक थकान सिर्फ शरीर में नहीं दिमाग में भी भर जाती है। हम सोचते हैं कि जब ज़्यादा पैसा होगा तब खुश रहेंगे, जब अच्छी नौकरी मिलेगी तब शांति मिलेगी, जब सारी समस्या खत्म हो जाएगी तब जीवन आसान लगेगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। खुशी कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां एक दिन पहुंचकर सब कुछ ठीक हो जाए। खुशी एक तरीका है जीने का, और अगर यह तरीका गलत हो तो दुनिया की सारी सफलता भी मन को संतुष्ट नहीं कर सकती। आज की इस वीडियो में हम ऐसी 10 सीखों के बारे में जानेंगे जो आपको शायद अंदर से मजबूत, शांत और संतुलित बनाना सिखाएगी। ये सिर्फ सुनने वाली बातें नहीं है। अगर आपने इनमें से कुछ आदतें भी अपनी जिंदगी में उतार ली तो आने वाले समय में आप खुद अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहली सीख से। 1. मन को शांत करना सीखें। ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं से नहीं बल्कि अपने विचारों से परेशान होते हैं। एक ही घटना 2 लोगों के साथ होती है। पहला व्यक्ति घबरा जाता है, दूसरा व्यक्ति शांत रहकर समाधान खोजता है। फर्क घटना में नहीं, मन की स्थिति में होता है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक साफ झील है। जब उसका पानी बिल्कुल शांत होता है तब उसमें आसमान, पेड़ और आपका चेहरा साफ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही पानी में लगातार पत्थर गिरते लगते हैं, सब कुछ धुंधला हो जाता है। हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर दिन सैकड़ों विचार, डर, चिंताएं और उम्मीदें हमारे अंदर घूमती रहती है। धीरे धीरे दिमाग इतना भर जाता है कि छोटी सी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। इसलिए सबसे पहले मन को शांत करना जरूरी है। मन को शांत करने का मतलब समस्याओं से भागना नहीं है। इसका मतलब है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आपका मन उनका गुलाम न बने। इसके लिए रोज कुछ मिनट खुद के साथ बैठिए, मोबाइल दूर रखिए, गहरी सांस लीजिए। अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें आते जाते देखिए। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग पहले से हल्का रहने लगा है। याद रखिए, जब मन शांत होता है तब सही रास्ता दिखाई देता है। दूसरा, वर्तमान में जीना सीखें। हमारी सबसे बड़ी आदत है कि हम उस समय के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास ही नहीं है। या तो हम बीते हुए कल को बार बार याद करते हैं या आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं, और इसी बीच आज हमारे साथ हाथ में निकल जाता है। सोचिए, अगर आप खाना खा रहे हैं लेकिन दिमाग ऑफिस में है, अगर आप परिवार के साथ बैठे हैं लेकिन नजर मोबाइल पर है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन मन भविष्य के डर में है, तो क्या आप सच में उस पल को जी रहे हैं? नहीं। हमारा शरीर वर्तमान में होता है लेकिन हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है। यही बेचैनी की शुरुआत है। वर्तमान में जीने का मतलब यह नहीं कि भविष्य की योजना बनाना छोड़ दे। योजना बनाइए, लक्ष्य बनाइए, लेकिन जब काम करने का समय आए तो पूरा ध्यान सिर्फ उसी काम पर रखिए। एक समय में एक काम पूरी ईमानदारी से दें। यही आदत आपके काम की गुणवत्ता भी बढ़ाएगी और मन को हल्का भी रखेगा, क्योंकि जीवन कल नहीं, इसी पल हो रहा है। अगर आज खो गया तो भविष्य भी कभी पूरी तरह आपका नहीं हो पाएगा। तीसरा, खुद को स्वीकार करना सीखें। आज हम हर दिन सैकड़ों लोगों की जिंदगी देखते हैं। सोशल मीडिया खोलते ही कोई नई कार खरीद रहा है, कोई विदेश घूम रहा है, कोई बड़ी सफलता हासिल कर रहा है। धीरे धीरे हमारा ध्यान अपनी जिंदगी से हटकर दूसरों की जिंदगी में चला जाता है और यहीं से तुलना शुरू होती है। तुलना धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। हर इंसान की शुरुआत अलग होती है, हर इंसान की मंजिल अलग होती है और हर इंसान का समय भी अलग होता है। अगर एक बीज को पेड़ बनने में सालों लगते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है, उसे सिर्फ अपना समय चाहिए। ठीक उसी तरह आपको भी अपनी यात्रा पर भरोसा रखना होगा। खुद को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी कमियों को नजरअंदाज करें। इसका मतलब है अपनी कमियों को पहचानिए लेकिन उनसे नफरत मत कीजिए, उन्हें सुधारिए। हर दिन पहले से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। दूसरों जैसा बनने की कोशिश छोड़ दीजिए, क्योंकि दुनिया को आपकी कॉपी नहीं चाहिए, दुनिया को आपका सबसे अच्छा रूप चाहिए। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं तभी असली बदलाव शुरू होता है और वहीं से आत्मविश्वास जन्म लेता है। चौथा, प्रकृति से जुड़ना सीखें। आज इंसान पहले से ज्यादा मशीनों के बीच रहता है और हर पहले में कर्म प्रकृति के बीच। सुबह उठते ही मोबाइल, दिन भर लैपटॉप या स्क्रीन और रात सोने से पहले भी वही
स्क्रीन। धीरे धीरे हमारा दिमाग लगातार जानकारी से भरता जाता है, लेकिन उसे शांत होने का समय ही नहीं मिलता। यही कारण है कि बिना कोई बड़ा कारण होने के भी कई लोग बेचैनी, तनाव और मानसिक थकान महसूस करते हैं। प्रकृति हमें वही देती है जो आधुनिक जीवन हमसे छीन लेता है, शांति। कभी सुबह जल्दी उठकर खुले आसमान को देखिए, पेड़ों के बीच कुछ देर टहल कर देखिए, बारिश की आवाज सुनिए, पक्षियों की आवाज पर ध्यान दीजिए। आप महसूस करेंगे कि कुछ मिनटों के लिए ही सही, लेकिन आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगा है। प्रकृति हमें एक और गहरी बात सिखाती है, किसी पेड़ को जल्दी नहीं होती, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बहता है। नदी भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए शोर नहीं मचाती, वह लगातार बहती रहती है। यानी जीवन में हर अच्छी चीज समय लेती है। अगर आप हर समय जल्दी में रहेंगे तो मंजिल मिलने से पहले ही थक जाएंगे। इसलिए रोज कुछ समय प्रकृति के साथ बिताइए। कई बार मन की सबसे अच्छी दवा दवाइयों से नहीं बल्कि ताजी हवा और खुली धूप से मिल जाती है। 5वां, शरीर और मन को संतुलन बनाए रखें। बहुत से लोग मानसिक शांति चाहते हैं, लेकिन अपने शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। देर रात तक जागना, घंटों एक ही जगह बैठे रहना, जंक फूड खाना, कम पानी पीना और फिर उम्मीद करना कि हम हमेशा शांत रहेगा, यह संभव नहीं है। हमारा शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर शरीर थका होगा तो दिमाग भी जल्दी चिड़चिड़ा हो जाएगा। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो छोटी सी छोटी बात भी बड़ी परेशानी लगने लगेगी। इसलिए अपने शरीर को सिर्फ काम करने की मशीन मत समझिए, ये सही वही साधन है जिससे के सहारे आप अपने सारे सपने पूरे करेंगे। हर दिन थोड़ा व्यायाम कीजिए, पर्याप्त पानी पीजिए, समय पर सोइए और ऐसा भोजन खाइए जो शरीर को ऊर्जा दे, सिर्फ स्वाद नहीं। इन आदतों का असर सिर्फ आपके शरीर पर नहीं पड़ेगा, आपकी सोच, आपकी मूड और आपके फैसले भी पहले से बेहतर होने लगेंगे। जब शरीर स्वस्थ होता है तब मन भी ज्यादा स्थिर रहता है। 6वां, धीरे चलना ही प्रगति है। आज की दुनिया हमें हर समय दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में लगाए रखती है। कोई 20 साल की उम्र में करोड़पति बन गया, कोई रातों रात प्रसिद्ध हो गया और फिर हम अपनी जिंदगी को उनकी सफलता से मापने लगते हैं। यहीं से अधैर्य शुरू होता है। हम चाहते हैं कि मेहनत आज करें और परिणाम कल मिल जाए, लेकिन प्रकृति का एक नियम अलग है। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलते। पहले जड़ें मजबूत होती है, फिर पौधा निकलता है, उसके बाद धीरे धीरे पेड़ बनता है और बहुत समय बाद फल आते हैं। इंसान की सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत भी लंबे समय तक टिकेगी। इसलिए अपनी रफ्तार को दूसरों की रफ्तार से मत मापिए। अगर आप आज कल से बेहतर सिर्फ 1% बेहतर बने हैं तो आप सही दिशा में हैं। धीमा प्रगति भी प्रकृति ही होती है। जो व्यक्ति लगातार छोटे छोटे कदम उठाता रहता है वही एक दिन सबसे लंबी दूरी तय करता है। 7वां, आभार व्यक्त करना सीखें। हमारी एक आदत है जो हमारे पास नहीं है, हमारा ध्यान हमेशा उसी पर जाता है। अगर एक इंसान के पास 10 अच्छी चीजें हो तो सिर्फ एक कमी हो तो ज्यादातर समय उसका ध्यान उसी कमी पर रहेगा। यहीं से असंतोष पैदा होता है। आभार व्यक्त करने का मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, इसका मतलब है कि समस्याओं के बीच भी आप उन चीजों को देख पा रहे हैं जो आपके पास है। सोचिए, आपके पास सांस लेने के लिए हवा है, खाने के लिए भोजन है, सीखने का अवसर है, अपने सपनों के लिए मेहनत करने की ताकत है। ये सब भी किसी के लिए एक सपना हो सकते हैं। जब आप हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू करते हैं जो आपके पास हैं, तब धीरे धीरे शिकायतें कम होने लगती है और संतोष बढ़ने लगता है। खुश रहने वाले लोग इसलिए खुश नहीं होते कि उनके पास सब कुछ होता है, वे इसलिए खुश होते हैं क्योंकि वे जो हैं उसकी कद्र करना जानते हैं। 8वां, नकारात्मक भावनाओं को दबाइए मत समझिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि मजबूत इंसान कभी दुखी नहीं होता, उससे कभी गुस्सा नहीं आता, उससे कभी डर नहीं लगता, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। हर इंसान डरता है, हर इंसान कभी न कभी दुखी होता है, हर इंसान को गुस्सा आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं जबकि कुछ लोग उन्हें समझना सीख जाते हैं। अगर आप अपने गुस्से को सिर्फ दबाते रहेंगे तो एक दिन वह पहले से ज्यादा ताकत के साथ बाहर आएगा। इसलिए अपनी भावनाओं से मत भागिए, खुद से पूछिए, मैं अभी ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, इस भावना की असली वजह क्या है। जब आप अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं तब उन पर आपका नियंत्रण बढ़ने लगता है। याद रखिए, भावना दुश्मन नहीं है, उन्हें सही तरीके से समझना ही मानसिक परिपक्वता की पहचान है। 9वां, ध्यान की शक्ति को अपनाइए। आज दुनिया में हर चीज आपका ध्यान खींचना चाहती है। मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, लगातार आने वाली जानकारी, धीरे धीरे हमारा ध्यान बिखरने लगता है। ध्यान यानी मेडिटेशन इस बिखरे हुए मन को फिर से एक जगह
बढ़ाने का अभ्यास है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है कि दिमाग को पूरी तरह खाली कर देना, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने मन को बिना लड़ाई किए देखना। सिर्फ रोज 10 मिनट शांत बैठिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। अगर विचार आए तो उन्हें रोकिए मत, बस उन्हें आने और जाने दीजिए। कुछ दिनों बाद आप महसूस करेंगे आपका मन पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर हो गया है, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ रही है और छोटी छोटी बातों पर तनाव भी कम होने लगा है। 10वां, जीवन का उद्देश्य सिर्फ सफलता नहीं, संतुलन है। आज ज्यादातर लोग सफलता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग खुद से यह सवाल पूछते हैं, अगर सफलता मिल भी गई लेकिन मन की शांति खो गई, रिश्ते टूट गए, स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो क्या ऐसी सफलता सच में सफलता कहलाएगी? जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन बनाना है जहाँ सफलता भी हो, स्वास्थ्य भी हो, अच्छे रिश्ते भी हो और मन का सुकून भी बना रहे। यही वास्तविक संतुलन है। जब जीवन के हर महत्वपूर्ण हिस्से को सही जगह मिलती है, तभी इंसान भीतर से संतुष्ट महसूस करता है। याद रखिए, दुनिया जीतने से पहले अपने मन को जीतना जरूरी है, क्योंकि जिस इंसान ने अपने मन को संभालना सीख लिया, उसके लिए जीवन की हर चुनौती पहले से आसान हो जाती है। यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी सीख है। खुशी बाहर नहीं मिलती, खुशी आपके सोचने के तरीका, आपकी आदतें और आपके भीतर के संतुलन से पैदा होती है। अगर आप इन 10 सीखों में से हर महीने सिर्फ एक सीख को भी अपनी जिंदगी में ईमानदारी से लागू करते हैं, तो 1 साल बाद आप खुद महसूस करेंगे कि सिर्फ आपकी परिस्थिति नहीं, बल्कि आपका पूरा व्यक्तिगत बदल चुका होगा।